हम ये करें कि सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीज़ास बैन कर रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। वो क्या कर रहे हैं फिर? वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हम लोग जो है वो इस तरह लॉज मानेंगे तो हमारे मुल्क में मजहबी जुनूनियत पैदा होगी। हमने मजहबी जुनूनियत से लोगों को निकालना है। चाहिए ना कि सारा कोई उतार दे। करेंगे, मांगेंगे। 50,000 पाकिस्तानी इराक के अंदर गायब हो गया था। हम इराक के बगदाद एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट ले लिया जाता है। जाएंगे यहाँ पे जायरीन का वीजा लेके और वहाँ जाके गायब हो जाएंगे। 30 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंस आती है, उसमें से 7-8 अरब डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब से आती है। पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीज़ास बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब इम्पोर्टेंट घटी इस वजह से है कि पाकिस्तान के मुसलमान या दुनिया भर के वहाँ पर हज और उम्रा करने जाते हैं। सऊदी अरब का मसला ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हज और उम्रे का वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं। और अगर देखा जाए छोटी ईद गुजर गया, बड़ी ईद आएगी, मतलब बड़ी ईद हज जाएगा और हज में भिखारी भी ढेर सारे वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ताजिकिस्तान का रवायती लिबास है वो पहनेंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप घर से निकले अपना सर से लेके पाँव तक आपने जिसम को ढके, हाथ की उंगलियों तक भी नहीं नजर आनी चाहिए। ये ऐसा हो रहा है? ये बताएं मुझे। नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। यूनिवर्सिटियों में देख ले, सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हाफ ड्रेस पहना हुआ लोगों ने। तो लड़कों ने भी पहना होता है, लड़के भी पब्लिक प्लेस में निकरे पहन के निकलते हैं। तो लड़कियों का एक सिंपल सा है, लड़की सर से लेके पाँव तक कवर करना होता है। अगर वो नहीं कवर करेंगे तो फिर क्या होगा ये बताएं। फिर माहौल का क्या समझी नहीं? गंदा होगा, माहौल गंदा होगा कि नहीं होगा ये बताएं। कौन कर रहा माहौल गंदा? हम लोग ही कर रहे हैं ना। हम लोग दीन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम इंटरनेट को ही फॉलो कर रहे हैं। क्या करते हैं? ऊपर पे बाइक चलाते इंटरनेट पे चलाते हैं जी। इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। इंटरनेट तो गंदा नहीं है ना, लोग गंदे हैं जो चीजें गंदी सर्च करते हैं। लेकिन सब लोग इसी तरह रुझान कर रहे हैं, मर्दी कोई भी नहीं कर रहा, उसकी सोच सब नहीं चल रहा। हमारे अंदर है किसी एक चीज। अब देखे इंटरनेट है, इंटरनेट तो नहीं कहता ना मुझे गलत तरीके में यूज करो, वो हम में खुद जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। वो तो आपकी बात चाहे, लेकिन आप इस चीज को भी तो कवर करवाए ना कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो आपकी राय लेनी है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि लोग ऐसे कर रहे हैं। हमारे लिए मुल्क पहले या मजहब पहले होना चाहिए? पहले मजहब होना चाहिए, अल्लाह उसका रसूल का हुक्म, बाकी बात में। चुप हो जाओ। में ऐसा ही है, अगर हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ से जाते हैं, वो लीगली भी मूव हो जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप को इलीगल शो कर देते हैं। तो इसको हम अगर मतलब यहाँ से लीगल जाते हैं, वहाँ खुद को इलीगल शो करते हैं, वो क्यों? ये मोस्टली ऐसे होता है कि यहाँ से जाते हैं, लाइक छोटी कंट्रीज़ हम कह सकते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो वहाँ से वो फिर जिसे पाकिस्तानी टर्म में डंकी कहते हैं। हाँ, डंकी वाला सीन करके ना आगे इराक से भी डंकी लगा देते हैं, फिर वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं? वो आगे यूरोप वाली साइड पे मूव हो जाते हैं। अच्छा, यस। तो इन्होंने ईरान इराक के लोगों को भी डंकी लगाना सिखा दिया होगा। Yes, of course. पाकिस्तानियों के साथ ईरान इराक के लोग भी गायब होना शुरू हो गए। यस, ऐसे ही है। ऐसे ही है। जी, असल में ये कल्चर है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और ये कल्चर गुनाह कल्चर बन गया है। ये गुनाह नहीं है, वो गुनाह इसको समझते नहीं है। वो बेसिकली अवेयरनेस का मसला है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस का। ठीक है। और हमें सॉरी टू से हम इतनी जहालत भरी कौम है कि हम पढ़े लिख के जाहिल हैं। अच्छा